हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लगेगी, थोड़ी नॉर्मल से हट के लगेगी क्योंकि आज सुबह ही मैंने एक लंबे सिकनेस के बाद रिकवर किया है। सो माय थ्रोट इज़ स्टिल नॉट डूइंग वेरी गुड। आई एम सो सॉरी अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो या मैं बहुत क्लियरली ना बोल पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने से मेरे थ्रोट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है एंड इट इज़ स्टिल हर्टिंग। सो सॉरी फॉर दैट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से निकली एक वैकेंसी के बारे में जो असिस्टेंट की पोस्ट पे है। आरबीआई एक भारत सरकार के अंडर आने वाला बैंक है, तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये सरकारी जॉब वैकेंसीज़ हैं। इन वैकेंसीज़ के बारे में सबसे अच्छी बात ये नहीं है कि इसके लिए मैन एंड वुमेन किसी भी स्टेट एंड सिटी से फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं कि वो इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाएँ, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। इसके फॉर्म्स 13 सितंबर से निकले हैं, 4 अक्टूबर उसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसमें 2 स्टेजेस होंगे, प्री का एग्ज़ाम एंड मेंस का एग्ज़ाम। जो इसका प्री एग्ज़ाम है ये 22 एंड 23 अक्टूबर को है। जो मेंस का एग्ज़ाम है ये 2 दिसंबर को है। तो ये जो प्रोसेस है इस एग्ज़ाम का बहुत जल्दी चलेगा। जनरली जितने गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के फॉर्म्स निकलते हैं उसमें अगर आज फॉर्म निकला है तो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 1 साल बाद की आती है। यहाँ पे प्रोसेस काफ़ी फास्ट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें 450 वैकेंसीज़ हैं, यानी 450 जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में यानी अनरिजर्व्ड में SC ST OBC इन सब में डिवाइडेड है एंड रीजन वाइज डिवाइडेड है। वैकेंसीज़ का रीजन वाइज डिवाइडेड होने का क्या मतलब है कि वैकेंसीज़ अलग अलग स्टेट या सिटी वाइज डिवाइडेड है। आप इनमें से जिस भी सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहीं के रहने वाले हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से आते हैं, आप अपना चॉइस ऑफ सिटी या चॉइस ऑफ रीजन या चॉइस ऑफ ब्रांच जो है बैंक की कोई भी ले सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलनी आती हो। लेकिन कई सारी जो इसमें ब्रांचेस हैं उसमें लोकल लैंग्वेज में हिंदी ही मांगा है। अगर आप ये वीडियो समझ पा रहे हैं तो आपको हिंदी आती है, तो अगर आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज नहीं आती अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी, तो इसमें कई सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके लिए सिर्फ हिंदी मांगा गया है, आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं ताकि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं पूरा वीडियो देख के उनका टाइम वेस्ट ना हो। एज 20 से 28 साल के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो लोग 2 सितंबर 1995 से 1 सितंबर 2003 के बीच में पैदा हुए हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जिसमें SC ST को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स एंड PWD को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट जिसने अपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर किए हैं इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी में बस यही मांगा है, इसके अलावा कि आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से आते हैं। उसके अलावा कोई वर्किंग एक्सपीरियंस या एज सच कुछ नहीं मांगा गया है। जो लोग इंग्लिश को पढ़ के समझ तो लेते हैं लेकिन बोलते वक्त थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं या उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, या जो लोग इंटरव्यूज़ देने में नर्वस हो जाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसी तरीके की एक और गवर्नमेंट बैंक की अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। अगर आपको ये वैकेंसी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। बिल्कुल इसी तरीके की एक और वैकेंसी है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो कवर कर दूंगी, तो आप एक साथ 2 जगह अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 3 स्टेजेस है। जैसा कि मैंने बताया, इंटरव्यू नहीं होगा। प्री का स्टेज, मेन्स का स्टेज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जैसा कि मैंने वीडियो के बिगनिंग में बताया था, आप जिस ब्रांच के लिए या जिस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, बस ये चेक करने के लिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ कि आप उस लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं, सुन के समझ पाते हैं, यानी ट्रांसलेट कर पाते हैं कि नहीं, इतना ही होगा। लैंग्वेज टेस्ट में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। तो मेन है आपका प्री एंड मेंस का एग्ज़ाम। नाउ यहाँ पे प्री का जो एग्ज़ाम है, जो आपका स्टेज 1 है, और जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इनका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इनके मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। सिर्फ जो आपका स्टेज 2 है, जो आपका मेंस एग्ज़ाम है, सिर्फ उसी के मार्क्स मेरिट में ऐड होंगे। अब इन एग्ज़ाम्स को डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्री का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने बताया, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में होगा। सिर्फ एक ही पेपर होगा जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। यानी जिन लोगों का जनरल नॉलेज का सेक्शन वीक है उनके लिए अच्छा है, बिकॉज एटलीस्ट एक पेपर में जनरल नॉलेज आ ही नहीं रहा है। हर सेक्शन आपका 20 मिनट का होगा। 20 मिनट्स विच मीन 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का आपका पेपर होगा। 1 घंटे का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, उसी पेपर में 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स से 35 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। जो टॉप 5000 कैंडिडेट्स होंगे, जो टॉप 5000 मार्क्स स्कोर करेंगे, उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए। बाकी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आपको प्री में थोड़े अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, भले ही ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स मेरिट में ना ऐड हो। अब हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपके इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर साइंस
5 आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। कंप्यूटर से आपको घबराना नहीं है, बहुत बेसिक कंप्यूटर आपको चलाना आता हो क्योंकि ये असिस्टेंट के पोस्ट पे है, तो एज एन RBI असिस्टेंट आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो बस उसी चीज़ का पेपर होगा। 5 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन से 40 क्वेश्चंस आएंगे, सो टोटल 200 क्वेश्चंस हुए। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, सो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये पेपर आपका 135 मिनट्स का होगा। जो सब डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के खुद भी देख सकते हैं, मे बी मुझसे कुछ मिस आउट हो गया। अब बात करते हैं इसके लिए फॉर्म फीस के बारे में। सो जनरल, OBC एंड EWS के कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपीज़ फॉर्म फीस है। SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज़ फॉर्म फीस है। इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, यानी कहाँ कहाँ इसके एग्ज़ाम्स होंगे, वो आपके सामने स्क्रीन पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्री के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, बट मेंस में थोड़े से लिमिटेड एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे। सैलरी की बात करते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में फ़िक्स्ड सैलरी बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, आपकी सैलरी डिसाइड होती है। बट स्टिल अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो आप कम से कम लेट्स से 47,000 एंड देन अप टू 57,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। जितनी बड़ी सिटी या जितने बड़े ब्रांच में आप पोस्टेड होंगे, वहाँ पे उतना ज़्यादा काम होगा आपको, उतनी ज़्यादा फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स के साथ डील करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई उतनी ज़्यादा आपकी वहाँ पे सैलरी होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जैसा कि मैंने बताया कि एक और बैंक है जो बिल्कुल ऐसा है और बिल्कुल ऐसी वैकेंसीज निकली हुई हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं कॉमेंट करके, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।